देखो बेटा, अब अपन जो नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं ये पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर की खास बात है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर है। नाउ चैप्टर का नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बराबर बेटा, ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा ट्रायंगल, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। ये चैप्टर का पूरा यूज़ जो है, या ये चैप्टर पूरा का पूरा अपन ऐसा बोल सकते हैं डिपेंड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। इफ़ योर ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल देन ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट पॉसिबल। अब राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा पता है बेटा, जिसके अंदर ये टाइप का सिंबल आता, दैट एंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल। और ये टाइप का सिंबल जो रहता 90 डिग्री के वास्ते यूज़ होता, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है दैट साइड इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपोटेनियस। बेटा उसको जनरली क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनियस बोलते हैं। बेटा ये चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है वो है अपोजिट साइड किसको बोलते हैं, और दूसरा है बेटा एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं। ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब जाहिर सी बात है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल हो गया, इसका तो अपोजिट का मसला ही नहीं आता। और राइट एंगल का जो अपोजिट रहता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जैसे कि कंसीडर कर लो, मेरे को ए का देखना है, ए का अपोजिट कौन है और ए का एडजेसेंट कौन है। तो ए के सामने जो है एग्जैक्टली दैट साइड इज कॉल्ड एज व्हाट, अपोजिट साइड। बेटा वो साइड को जनरली क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। ए के एग्जैक्टली सामने जो साइड है वो साइड को क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। और ए को लग के चिपक के जो दूसरा साइड है अदर देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को छोड़ के जो दूसरा साइड है दैट साइड इज कॉल्ड एज व्हाट, एडजेसेंट साइड। बेटा ये अपोजिट और एडजेसेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर, अपोजिट कौन सा लेना और एडजेसेंट कौन सा लेना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आया था। नाउ सेम पैटर्न में कंसीडर कर लो, मैंने वो इस ट्रायंगल है दूसरे तरीके में बताया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ एच है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। बेटा अब मुझे बोलो 90 डिग्री के सामने वाला 100% क्या रहता, हाइपोटेनियस। ये तो अपन ने पढ़े, अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनियस। अब जिस तरह अपन ने ए का एग्जैक्टली अपोजिट साइड को अपोजिट साइड लिए, और अदर देन हाइपोटेनियस ए का जो दूसरा आर्म था एंगल का दैट आर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, एडजेसेंट। ए का लग के जो साइड है, ए को चिपक के जो साइड है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एडजेसेंट साइड। अब मेरे को क्या करना है, सी का अपोजिट और एडजेसेंट लिखना है। बेटा सी के एग्जैक्टली सामने कौन है, ए बी। तो सी के लिए ये क्या होगा, अपोजिट साइड। बराबर, और सी को चिपक के जो साइड है दूसरे वाला अदर देन हाइपोटेनियस दैट साइड इज कॉल्ड एज व्हाट, एडजेसेंट साइड। तो बोलने का मकसद ये है बेटा कि जो तुम्हारे अपोजिट है और जो तुम्हारे एडजेसेंट है ये एंगल के ऊपर डिपेंड करते, और ये इट मे वेरी चेंज हो सकते या चेंज होते रहते, टेंशन लेना नहीं इसका। नाउ बेटा ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअल में अपने को जो पढ़ना है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ना है, जिसमें से पहला है साइन थीटा, बेटा दूसरा है कॉस थीटा, और तीसरा है टैन थीटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये तीनों तुमको आ गए तो बचे वाले 3 जो है वो इनके उल्टे रहते, वो तो निकालना एकदम सिंपल रहता। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। टैन के बाद आता कॉट थीटा, कॉट के बाद आता सेक थीटा, और सेक के बाद जो नेक्स्ट आता वो आता कोसेक थीटा। तो ये टाइप में तुम्हारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने का। एक्चुअल में बेटा अपने को इसके फॉर्मूले पढ़ने का है। तो थीटा जो है ना, यहाँ पे जैसा ऊपर वाली डायग्राम में ए और सी थे बेटा एंगल का नाम, तो स्टैंडर्ड एंगल का नाम जो है इट इज जनरली डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, तो थीटा का इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं है। नाउ अब कंसिडर कर लो बेटा, तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी सी में मैंने क्या करा, यहाँ पे थीटा लिया। सी का दूसरा नाम कंसिडर कर लो थीटा है। अब मुझे बोलो 90 डिग्री के सामने वाला कौन रहेगा, हाइपोटेनियस। बराबर क्या बेटा, थीटा के एग्जैक्टली अपोजिट जो रहेगा वो अपोजिट साइड रहेगा, और थीटा को अदर देन हाइपोटेनियस जो साइड है दैट साइड इज कॉल्ड एज व्हाट, एडजेसेंट साइड। नाउ बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है,
तो साइन थीटा कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। बेटा साइन थीटा का जो फॉर्मूला आता, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज अपोजिट अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। अब ऑब्वियसली अगर ये डायग्राम में देखें तो थीटा का अपोजिट कौन है, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। सो ये आया साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला अपोजिट अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। सेम पैटर्न में कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला क्या, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। मुझे बोलो बेटा ये थीटा है, थीटा का एडजेसेंट कौन है यहाँ, बी सी, और हाइपोटेनियस अगर देखे तो कौन है बेटा, ए सी। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज बी सी अपॉन ए सी आने वाला है। नाउ tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है। नाउ बेटा अपोजिट कौन है अपने पास, ए बी, और एडजेसेंट कौन है अपने पास, तो बी सी, बराबर। एक्चुअल में देखा जाए तो tan थीटा एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। tan थीटा अगर कैलकुलेट करने का है तो साइन को कॉस से डिवाइड करो, खुद ब खुद क्या आता, tan। अब जैसा कि साइन का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओ बाय एच, कॉस का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए बाय एच। देखो ये दोनों कैंसिल हुए, ओ बाय क्या आएगा, ए, बराबर क्या। तो इफ वी डिवाइड साइन बाय कॉस, अगर अपन साइन को कॉस से डिवाइड करें तो 100% तुम्हारे पास क्या आने वाला है, tan। तो साइन को कॉस से डिवाइड करो, tan। अब बेटा ये जो तीन फॉर्मूले हैं ना, ये एकदम सिंपल फॉर्मूले हैं। तुम क्या करो बेटा, tan का उल्टा करो, खुद ब खुद क्या आता, कॉट आता। देखो अब जैसा कि यहाँ tan है, tan क्या है बेटा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब कॉट क्या आएगा, एडजेसेंट बाय अपोजिट, दैट इज बी सी अपॉन क्या, ए बी। चलो ये आया बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला। सिर्फ tan को अगर उल्टा करिए तो खुद ब खुद क्या आएगा, कॉट आएगा। सेम पैटर्न में सेक है। अब मुझे बोलो बेटा सेक थीटा ले रहे, तो कॉट के टाइम पे tan ही उल्टा हुआ, तो सेक के टाइम पे कौन होगा, उल्टा होगा, कॉस। तो कॉस का क्या करना बेटा, उल्टा करना। तो अगर कॉस का उल्टा करे तो तुम्हारे पास 100% क्या आने वाला है, सेक। ऑब्वियसली कॉस का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, तो इसका कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो इसका फॉर्मूला आएगा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। अब तुम्हारे पास हाइपोटेनियस है ए सी, और एडजेसेंट जो है तुम्हारा वो क्या आएगा बेटा, बी सी। अब तुम लोग खुद ही समझ गए होंगे कोसेक किसका उल्टा है, तो कोसेक किसका उल्टा है बेटा, साइन का। साइन का उल्टा अगर करे तो तुम लोगों के पास किसका फॉर्मूला आने वाला, कोसेक का, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन क्या, अपोजिट। अब ऑब्वियसली तुम्हारे पास हाइपोटेनियस अवेलेबल है ए सी, और अपोजिट अवेलेबल है क्या, ए बी। तो बेटा ये पूरे फॉर्मूले हैं और इसके ऊपर ही तुम लोगों का पूरा चैप्टर डिपेंड है। बेटा एक चीज़ याद रखने का, ये 6 फॉर्मूले तुम लोगों को याद करना कंपलसरी है। साइन थीटा कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। हियर ओ का मतलब क्या लेने का है बेटा, तो अपोजिट लेने का है, और हाई एच का मतलब लेने का हाइपोटेनियस, और उसके बाद जो नेक्स्ट बचा बेटा वो है ए, सो इट इज का मतलब लेने का बेटा एडजेसेंट। ठीक है। नाउ साइन थीटा कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। cos theta can be calculated using formula adjacent by hypotenuse. Tan theta can be calculated using formula opposite by adjacent. Cot theta can be calculated using formula adjacent by opposite. Sec theta hypotenuse by adjacent, और cosec theta hypotenuse by क्या बेटा, opposite. तो by using these 6 formulas we can easily calculate any trigonometric ratio. अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने का है तो बेटा ये 6 फार्मूले याद रखना है। 6 में से भी सबसे पहले तुम लोगों को 3 याद रखने का है, बाकी के 3 तो सिर्फ तुम लोगों को उल्टा करने का है। पहले 3 को उल्टा करें तो खुद ब खुद बाकी के 3 क्वेश्चन या 3 फार्मूले तुम लोगों के पास आ जाते हैं। याद रहेगा बेटा ये।